अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न और इन्वर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे सीधा। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने इस चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करना है और हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। तो देखें, हम सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न की, मतलब बुलिश कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न की। तो ये कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स हैं दोनों, इन्वर्स और जिसका जो इन्वर्स कप एंड हैंडल होगा वो भी कंटिन्यूशन ही है, लेकिन वो बेयरिश कंटिन्यूशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न की, मतलब कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न की। तो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई हमने कैसे करना है, देखिए ये बुलिश कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है, कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। तो इसमें सबसे पहले आपने एक चीज़ देखनी है कि जो मार्केट का मूव होगा यहाँ से अपवर्ड ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, अगर मार्केट का जो मूव है अपवर्ड है और अगर बुलिश कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न बन रहा है तो वहाँ से आगे भी जो मार्केट का नेक्स्ट मूव होगा वो भी हम प्रिडिक्ट करते हैं, यार यहाँ से नेक्स्ट मूव होगा जो वो अपवर्ड ही होगा। तो यहाँ से जब इसका मूव हमने आइडेंटिफाई कर लिया जी अपवर्ड है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब इस पॉइंट पे से रेजिस्टेंस मिलती है, ये वाला जो जोन है, इस पॉइंट पे से जब रेजिस्टेंस मिलती है तो अगेन से जो प्राइस है एक रेंज में घूमती है, मतलब अगेन से ये डाउनवर्ड इसकी कुछ जो मूवमेंट होती है ना, इस लाइक दिस जो हमने आर्क बनाया है अपने पिंक कलर का, आपको जो जोन नज़र आ रहा है ये हमारा आर्क है। तो जब ये अगेन से इसे रेजिस्टेंस मिलती है अपने फर्स्ट, जहाँ पे पहले से रेजिस्टेंस मिली थी, अगेन से उसी पॉइंट पे आगे जब दूसरी बार इसे रेजिस्टेंस मिलती है तो जो हमारा आर्क होता है वो कंप्लीट हो जाता है और ये जो पिंक जोन है हम इसे कप कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जब अगेन से रेजिस्टेंस मिलती है इस पॉइंट से, तो अगेन से जो मार्केट है ना कंसोलिडेशन पे चली जाती है, मतलब जो प्राइस होती है वो एक रेंज में घूमती है। तो उस रेंज का जो मूव होगा वो थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ होगा, जिसे हम हैंडल कहते हैं। ये वाला जो जोन है ये हम इसे हैंडल कहते हैं। ठीक है। और ये जो पिंक मैंने मार्क किया है इसे कप कहते हैं। उसके बाद अगर इस हैंडल में जब ब्रेकआउट आ जाता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है कंटिन्यू रहता है। अगेन से पहले अपवर्ड था, यहाँ से इस पॉइंट से अपवर्ड था, तो यहाँ से भी मार्केट का जो मूव होता है वो भी अपवर्ड कंटिन्यू होता है। दैट्स वाई इसे कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स भी कहा जाता है। तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट का मूव अपवर्ड होता है, तो यहाँ से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ इन्वर्स कप एंड हैंडल। मैं ये जो ड्राइंग्स हैं ये मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट पे लेकर जाता हूँ कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको कैसे दिखेगा लाइव चार्ट पे। ठीक है। लाइव चार्ट पे थोड़ा मार्क करना मुश्किल होता है बिगिनर्स के लिए, जो अभी जिन्होंने अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं यहीं से इस चार्ट को जो है इन्वर्ट कर लेता हूँ। इन्वर्ट स्केल, इन्वर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बेरिश कंटिन्यूशन इसे क्यों नाम दिया गया है, ये मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये हमारा बेरिश है। तो तो देखें, जो बेरिश कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है या इन्वर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है बेरिश। तो यहाँ से आपने एक चीज़ देखनी है कि मार्केट का जो मूव है डाउनवर्ड होना चाहिए। जब इसे इस पॉइंट पे एक बार सपोर्ट मिलती है तो मार्केट का जो नेक्स्ट मूव होता है वो अगेन से थोड़ा अपवर्ड होता है। ठीक है। ये हमारी S1 है और इस पॉइंट पे जब अगेन से ये अपने सपोर्ट मिलती है, इस पॉइंट पे जब अगेन से इसे सपोर्ट मिलती है, ये हमारी S2 है। ठीक है। तो देखें, ये हमारा आर्क जो है कंप्लीट हो गया है। दो बार इसे यहाँ पे सपोर्ट मिली है। ठीक है। तो हमारा आर्क कंप्लीट हो गया। जो हमारा ये पिंक कलर का जोन है ये हमारा आर्क है, तो हम इसे कप भी कहते हैं, ये हमारा कप है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन से ये इसे सपोर्ट मिलती है, सेकंड टाइम से सपोर्ट मिलती है, तो जो मार्केट की मूवमेंट होती है वो एक रेंज में होती है जो कि अपवर्ड होती है थोड़ी। तो इस जोन को हम कहते हैं ये जी हमारा हैंडल है। ठीक है। तो इन्वर्स कप एंड हैंडल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही इसकी जो हमने ट्रेंड लाइंस प्लॉट की हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस हैंडल पे, जब इसका ब्रेक डाउन आता है यहाँ से, तो मार्केट का जो मूव होता है नेक्स्ट मज़ीद डाउनवर्ड होता है, मतलब इसका मूव होता है ये कंटिन्यू रहता है इस पॉइंट से। ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कप एंड हैंडल है बुलिश कंटिन्यूशन वो हमें कैसे दिखता है। तो ये मैंने आपको लाइव अपने टेक्निकल एनालिसिस शेयर किए हैं। ये TOMO USDT का ये लाइव चार्ट है जहाँ पे आपको लाइव टेक्निकल भी देखने को मिल रहे हैं। तो देखें, यहाँ पे हमारा कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। जब इस पॉइंट पे से एक बार रेजिस्टेंस मिली, लाइक मैं इसे मार्क कर देता हूँ लाइक दिस, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं हम, येलो रख लेते हैं इस जोन का। तो येलो जो जोन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस पड़ी है कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न की, ठीक है। उसके बाद जब इसे एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली, अगेन से मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट का मूव होगा वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। वो जो होगी अपने आर के अंदर ही उस प्राइस की मूवमेंट होगी, आर के थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। आपने ये इन चीज़ों को ज़्यादा गौर नहीं करना, आपने जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कप एंड हैंडल आपने कैसे मार करना है। तो सामने आपको क्लियर दिख रहा है जी, ये हमारा जो पिंक कलर का जोन है ये हमारा कप है, और ये जो रेड लाइन दो दिख रही हैं इनका कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ। तो देखें ये जो हमारी ब्लू लाइंस हैं, ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने प्लॉट की है हैंडल की, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जैसे ही आपको आपके हैंडल की जो आपकी रेजिस्टेंस होगी वहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो मज़ीद जो मार्केट का नेक्स्ट मूव होगा वो अपवर्ड होगा। और उससे पहले भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपने पहले यहाँ पे नोटिस करना है कि मार्केट का जो मूव होगा वो अपवर्ड ही हो, ठीक है। कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, बुलिश कंटिन्यूशन की। तो जब इसका मूव ये अपवर्ड मूव है, यहाँ पे आपको कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न देखने को मिला, आपने मार्क किया, आपने स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आपने जब ब्रेकआउट पे अपनी एंट्री ली, नेक्स्ट हमारा काम है कि हमारा जो टारगेट है या स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे होगा। सिंपली आपने क्या करना है, ये जो ये जो हमारा हैंड कप है ना, सॉरी, ये जो हमारा कप है इसके दरमियान में जितना डिस्टेंस है या जितना डिफरेंस है कप का, तो आपने वो सिंपली मेजर करके इस पॉइंट पे रख लेना है। और जो हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ तक हमारा टारगेट होगा, इस पॉइंट तक हमारा टारगेट होगा। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, हमारे जो हैंडल पे प्राइस को लास्ट टाइम पे सपोर्ट मिली थी उस पॉइंट पे हमारा टीपी सॉरी एसएल होगा। लाइक इस पॉइंट पे हमारा ये लास्ट टाइम पे सपोर्ट मिली है, ये आपको नज़र आ भी रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। इस पॉइंट पे लास्ट टाइम पे हमें सपोर्ट मिली है, ठीक है, तो इस पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। नेक्स्ट मैंने आपको टारगेट भी बता दिया है और लाइव चार्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपली आपने जो अपना स्टॉप लॉस है और टारगेट कुछ इस तरह से आपने अपनी एक्सचेंज पे, जो भी एक्सचेंज आप बाइनांस पे करते हैं, बिटगेट पे करते हैं, कूकॉइन पे करते हैं, जो भी एक्सचेंज है आपने ऐसे अपना स्टॉप लॉस और टारगेट को कैलकुलेट करके वहाँ पे अपनी प्राइस को इंटर कर देना है, ठीक है। तो देखें इसमें आपको लाइव चार्ट है तो आप इन टेक्निकल्स को कॉपी भी कर सकते हैं मेरे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ट्रेडर आपको अपने लाइव टेक्निकल शेयर करेगा। देखें, एक तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन होगी भाई ये हमारा अप ट्रेंड है, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि यहाँ से मार्केट का जो मूव है अपवर्ड होना चाहिए कप एंड हैंडल से पहले, तो यहाँ से अपवर्ड भी आपको देखने को मिल रहा है, राइट। उसके बाद जब हमारा कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ, मतलब कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न हमारा जब बना, हमने मार्क किया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट हमारा ब्रेकआउट आया। तो आपने साथ यहाँ पे वॉल्यूम और आरएसआई को यूज़ करना है। चाहें तो आप यहाँ पे मैकडी इंडिकेटर और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन चार इंडिकेटर्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी हैं, तो चाहें तो आप देख सकते हैं। इस टेक्निकल एनालिसिस में आपके कप एंड हैंडल के अलावा भी बहुत सी ट्रेड्स देखने को मिलेंगी, कुछ मैंने मार्क्स भी किए हैं क्लोज करके चार्ट को। तो आपको ये राइजिंग वेज टाइप पैटर्न भी बनने को दिख रहा है, राइट। तो आप ये लाइव टेक्निकल हैं, आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस को। उसके बाद नेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि इन्वर्स कप एंड हैंडल कैसे बनता है और उसमें ट्रेड्स हमने कैसे लेनी है। तो यहीं से मैं सिंपली इस चार्ट पैटर्न को इन्वर्ट कर देता हूँ इन्वर्ट स्केल पे। तो इन्वर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न जो होगा वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखें मार्केट का मूव जो है डाउनवर्ड है। यहाँ पे जब आपने मार्क किया, एक बार इस पॉइंट पे इसे सपोर्ट मिली है, अगेन से मार्केट की जो प्राइस है वो एक रेंज में गई, जो हमारा आर्क है वो कंप्लीट हुआ जब इसे सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट मिली। उसके बाद हमने अपना जो हैंडल है वहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइंस प्लॉट की हैं, अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट की है। देन हमारी जब सपोर्ट पे ब्रेक डाउन आया, नीचे की तरफ ब्रेक आया, ब्रेक किया है प्राइस ने, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री की है। सेम उसी तरह जो हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट होगा उसी तरह हमने कैलकुलेट करना है कि स्पोर्ट ये जो कप के दरमियान में जितना डिस्टेंस है ना, इसको मेजर करके इस पॉइंट पे हमने रख देना है सिंपली, ठीक है। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, जिस पॉइंट पे हमारी कप सॉरी जिस पॉइंट पे हैंडल पे लास्ट टाइम पे प्राइस को जो रेजिस्टेंस मिली, उस पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और टीपी आपका जो कप के दरमियान में डिस्टेंस होगा उतना हमारा टीपी होगा,
तो कितना इजीली यहाँ पे हमारा टीपी हिट हो जाता है। होप सो आपको कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न और इन्वर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न क्लियर होगा, और हमने इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, स्टॉप लॉस किधर रखना है और हमारा टीपी किधर होगा, वो आपको अभी क्लियर हो चुका होगा। तो ये चार्ट पैटर्न आपको मार्केट में जब भी देखने को मिले तो आपने किन किन चीज़ों को देखना है वो भी मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न है, कोई मुश्किल नहीं है। आप अपने जो टेक्निकल्स हैं उन्हें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप जितना मार्केट में अपना टाइम स्पेंड करेंगे आप उतना ही एक्सपर्ट होते जाएंगे। साथ आपने अपने कन्फर्मेशंस के लिए कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ करना है, लाइक वॉल्यूम, RSI, मैकडी और सुपर ट्रेंड वगैरह। बाकी मज़ीद बहुत सी इंडिकेटर्स हैं, लाइक EMA, ट्रिपल EMA और मूविंग एवरेज क्रॉस, बहुत से हैं। आप चाहें जिन में एक्सपर्ट हैं या जिन पे आपको लगता है कि ये हमें ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छी एक्यूरेसी के साथ हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है, तो आप उन्हें यूज़ करके अपनी ट्रेड्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। होप सो आपको ये चार्ट पैटर्न क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।